अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ उसमें बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं और बहुत से लोगों की आंखों से पर्दा भी उठ सकता है। और अगर आप न्यूट्रल होके, अगर आप तासुब की नज़र को या तासुब की ऐनक को हटा कर अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे, और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, ये चीज़ें हिस्ट्री में मौजूद हैं, बंदा खुद इसको कबूल ना करे ना, कुछ लोग ऐसे हैं, एक तबका ऐसा है कि जो इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर तासुब की ऐनक को हटा कर अच्छी तरह से न्यूट्रल होकर इस चीज़ को बंदा देखे या सुने और समझने की कोशिश करे, उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन कौन सा है। और बैरूनी दुश्मन को तो पता चल गया कि भारत है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भारत की सपोर्ट कौन कर रहा था, भारत की हाँ में हाँ कौन मिला रहा था, इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। आपने राहुल गांधी के भारत के पार्लियामेंट में एक सच बोलते देखा होगा जो खुद पाकिस्तानियों के दिल को छू गया। उसने कहा भारत का मकसद पाकिस्तान और चीन को अलग रखना था, मगर मोदी की गलत पॉलिसियों ने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा ये लोग एक दूसरे के करीब आ गए, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को और ज़्यादा करीब आ गए। लेकिन क्या हमने खुद अपने अंदर कभी झांक के देखा है? क्या सोचा है कि हमारी कौमी यकजहती किसने तबाह की है? कौन वो शख्स था जिसने चीन जैसे आजमूदा दोस्त को भी दुश्मनी के दहाने पर खड़ा कर दिया? कभी आपने गौर किया है? कभी आपने देखने की कोशिश की है? मैं आपको आज सच बताता हूँ, नाराज ना होइएगा, मुझे है हुक्म आज़ां, इस वजह से आपने अच्छी तरह से इस बात को समझने की कोशिश करनी है। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए, अगर मुझे गाली देने का दिल करे तो बेशक दे दे, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री को देख ले, थोड़ा सा तासुब की नज़र को, ऐनक को हटा के ना, उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री को देख ले, थोड़ा जांचने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तबाह या सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसने अंदरूनी तौर पर किया, किन मुनाफिकों ने किया, मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। इससे पहले आप थोड़ा 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें, पिछले 15 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैला, जो कौम तकसीम दर तकसीम हुई, जो चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मलेशिया जैसे बरादर ममालिक हमसे नाराज़ हुए, इसके पीछे असल किरदार कौन था? तो वो शख्स इमरान नियाज़ी वल्द इकरामुल्लाह नियाज़ी है। कुछ लोग नाराज़ होंगे, लेकिन थोड़ा सोचिए, थोड़ा तासुब की ऐनक को हटा के अच्छी तरह से थोड़ा हिस्ट्री को देखें। एक तरह से किसी के बिल्कुल होके नहीं जाना, अंधी तकलीद नहीं करनी, समझ के करनी है। ये शख्स सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक ख़तरनाक फितने की सूरत में उभरा। सियासी और मजहबी तबीयत इस मुल्क में पहले ही थी, मगर इसने तो जिगरी दोस्त के दरमियान में भी दुश्मनी डाल दी, घर घर में नफरत, गली गली में झगड़े। आपने वो बात भी सुनी होगी कि एक बेटा जो था वो अपने बाप के साथ दुश्मनी में उतर आया और गाली गलौज करने लगा और आपस में उनकी लड़ाई हुई और बेटे ने बाप को गोली मार दी। आपने ये खबर सुनी होगी। सिर्फ ये सियासत, सिर्फ ये शख्स और सिर्फ ये शख्स इतना बड़ा फितना जिसने घर के आपस के लोगों को भी लड़ा दिया। अब चीन वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुक हमेशा हर मौसम में खुशगवार है, लेकिन 2014 में नियाज़ी के धरने ने सब कुछ बदल दिया। जब चीनी सदर पाकिस्तान आने वाले थे तो चीनी सफीर बनी गाला जाकर मिन्नत करता रहा, मगर नियाज़ी ने बदतमीजी की और इनकार कर दिया। नतीजा, चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया, सी पैक में एक और साल की ताख़ीर हो गई और बाद में इक़्तिदार में आकर सी पैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ये आप हिस्ट्री में देखें कि सी पैक किसके दौर में बंद हुआ। अगर ये कहें आपको पता चल जाए कि नियाज़ी के दौर में बंद हुआ, तो फिर प्लीज़ अपनी आंखों से तासुब की ऐनक को उतार दें, एक शख्स की अंधी तकलीद को ख़त्म करें, दूर करें। और जब यही शख्स इक़्तिदार में आया तो चीनी सरमायाकारों को मिलने से इनकार कर दिया और सी पैक की मालूमात IMF से शेयर की ताकि अमेरिका नाराज़ ना हो। लेकिन जब इक़्तिदार गया तो वही शख्स अमेरिकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाने लगा, लेकिन जो उसके फॉलोवर थे वो मिन्ना ने उसको कबूल करने लगे। मतलब उसकी अच्छाइयाँ भी कबूल। जब वो कह रहा था कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो भी उसके मानने वाले उसको कबूल कर रहे थे। और जब IMF या फिर अमेरिका की नाराज़गी या फिर उनको इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका की गुलामी नामंजूर कराने लगा, फिर भी कहने लगे देखो यार क्या मज़े की बात कर रहा है, उनकी वो गुलामी नहीं कबूल करना चाहता, हम कोई गुलाम है। आपने सुना था। और उनके फॉलोवर, हैरत की बात है, जैसे उन्होंने अपनी अकल और शूर उसके हाथ गिरवी रख दिया। ये सूरत हाल है। अभी हालिया फौजी कशीदगी में जब कौम मुत्तहिद थी, अलीमा नियाज़ी और PTI क़यादत भारतीय बयानियाँ दोहरा रहे थे। ख्वाहिश थी कि फ़ौज नाकाम हो, पाकिस्तान हार जाए,
تاکہ عوام میں فوج اور سیاسی حکومت کے خلاف بغاوت ہو۔ بھارتی میڈیا اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پر تھے، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا۔ پاکستان الحمدللہ کامیاب ہوا، فوج سرخرو ہوئی، مودی کا بیان خاک میں مل گیا اور نیازی کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ قوم نے پہلی بار بڑی دیر بعد یکجہتی دیکھی، لیکن یہ صرف آغاز ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اب فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ان کا یہ بیانیہ، ان کی یہ کوشش کہ فوج کو عوام سے دور کر دیا جائے۔ آپ نے کئی ایسے عمران خان کے فالوور دیکھے ہوں گے جو فوج کے خلاف بکواس کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، اگر کوئی ہمارے جو چیف آرمی اسٹاف ان کی تعریف کر رہا ہے تو نیچے ایسے ایسے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اب وہ لوگ ان کا تھوڑا سا بایو ڈاٹا لینا، تھوڑی سی ان کو سرچ کرنے کی کوشش کریں نا، تو وہ لوگ عمران خان کے فالوور ہی نکلیں گے، اور یہ کنفرم بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعریف ہو رہی ہو، پاک آرمی کی تعریف ہو رہی ہو اور پاک فضائیہ کی تعریف ہو رہی ہو، اور نیچے گندے کمنٹ یا برے کمنٹ آ رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی عمران خان کی پارٹی کا اہم رکن رہا ہوگا یا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان متحد رہے اور پاک فوج ہمیشہ ہماری حفاظت کرتی رہے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے، ہماری نیندوں کی خاطر وہ اپنی نیندیں قربان کرتی رہے، اور ہمارے بچانے کی خاطر، ہمارے بچوں کو بچانے کی خاطر وہ اپنے بچوں کو قربان کرتے رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ متحد رہے اور پاک فوج کی سلامتی بہتر ہے، تو اس فتنے کو پہچانیں اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جس نے آج تک صرف نعرے سنے، سچ نہیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سچ چھپایا نہیں جاتا بلکہ سامنے لانا پڑتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے عقل، شعور اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔